नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर छपरा से है, जहां आपसी विवाद में मारपीट के बाद ईश्वरपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के एक बदमाश ने 2700 लोगों के काटने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद माहौल बिगड़ गया। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आई। अब स्थिति सामान्य है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से बता रहे हैं। ईश्वरपुर थाना का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद में मारपीट के बाद ईश्वरपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के एक बदमाश ने 2700 लोगों के काटने की धमकी दी और इसी धमकी के बाद से माहौल यहां पर बिगड़ा और 20 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अंसारी, साबिर अली, सिराज अंसारी, खुर्शीद अंसारी, शमशाद अंसारी, जावेद हाशमी, साकिन सभी ईश्वरपुर थाना के निवासी हैं और 20 लोग अज्ञात हैं और हम लोगों के साथ मारपीट और हल्ला गुल्ला करने लगे। उसके बाद में उन लोगों के द्वारा बोला गया कि अभी कश्मीर में 27 हिंदुओं को काटा गया है, अभी हम लोग इस बाजार पर 2700 हिंदुओं को और काटेंगे तब तुम लोग मानेंगे। इसी बीच में संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, अभी हालात किस तरीके से है? पुलिस कार्रवाई क्या बढ़ी आगे? देखिए, पुलिस ने इस शिकायत को दर्ज किया है, जांच की जा रही है। एसपी ने कहा है कि इस पूरे शिकायत की जांच कराई जा रही है। जांच में जैसे ही सत्यता आएगी सामने तो उसमें कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर पुलिस काफी गंभीर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया है और आज दोनों पक्षों को बुला करके शांति समिति की बैठक भी बुलाई गई है। वहां पे फिलहाल मामला शांत है। जैसा कि इलाके में थोड़ा कुछ देर के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन पुलिस के त्वरित कार्रवाई के कारण यह माहौल फिर शांत हो गया वहां पे और इस माहौल को अब शांत करने की कोशिश की जा रही। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी देश का माहौल ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। लोग पूरा देश मातम में है। 27 लोग मौत हुई है, उसको लेकर के अगर कोई इस तरह की धमकी देता है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने इस पूरे मामले में एक जांच के आदेश भी दिए हैं। उस जो आवेदन ईश्वरपुर थाने को दिया गया है उसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन पुलिस की प्राथमिकता है कि वहाँ शांति व्यवस्था किसी तरह से गड़बड़ाए नहीं और उसका पुलिस सफल होती दिख रही है। माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर है। एक जो अमरिंदर कुमार है उनके द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और उस शिकायत की जांच के आदेश एसपी द्वारा दे दिए गए हैं। जी अब बिल्कुल। और जिसने इस बयान को दिया, जिसने इस बात को कही, क्या उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, उन लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ लोगों के नाम थाने में जरूर दिए गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरी सत्यता के बाद, चूंकि मामला जो था पैसे के लेन देन का विवाद था, पुलिस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इसमें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं था। पैसे के लेन देन के विवाद के बीच में ये बात सामने आई है। तो किन परिस्थितियों में इस तरह की धमकी दी गई, धमकी की सत्यता क्या है, इसके जांच के बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर की जा रही है ईश्वरपुर में, जिस पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की है। और जो शांति समिति की बैठक है वहाँ इलाके प्रबुद्ध लोगों को बुला करके समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह की स्थिति वहां न बिगड़े, लोग सांप्रदायिक सौहार्द के साथ वहां पे रहें। जी, जिस 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वो 20 लोग अभी क्या उस गांव में ही मौजूद हैं या फिर फरार हैं? क्या उनके बारे में जानकारी है? देखिए, एसपी ने कहा है कि लिखित शिकायत थाने को मिली है, थाना अभी जांच कर रहा है। चूंकि मामला गंभीर था तो एसपी ने कहा है कि पहले इस पूरे मामले की जांच कर ली जाए, उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल दोनों पक्षों को बुलाया गया है। चूंकि एसपी का साफ तौर पर कहना है कि मामला मामूली पैसे के लेन देन का विवाद था जिसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन परिस्थितियां क्या थी, किन परिस्थितियों में इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी माहौल को बिगाड़ेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कैमूर में कहा कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अवैध रूप से रह रहे लोगों को अब हर हाल में भारत छोड़ना होगा। जो ऐलान हुआ है, जो यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं फौरन वापस जाएं। सीमाओं से बिना वीसा, बिना कोई कागज पत्र की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर बांग्लादेशी बड़ी संख्या में सीमाओं पर अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में जिस तरह से प्रवेश कर रहे हैं, इसकी सरकार को जानकारी मिली। ये तमाम बांग्लादेशियों को निकालने का सरकार का अभियान है।
खबर बेगूसराय से है, जहां 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। आसपास के लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद दोनों को पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। मामला बछवाड़ा इलाके का बताया जा रहा है। आरोप है कि लड़की को बहलाकर इन लोगों ने दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़की के परिवार वाले आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। अजगरी गांव के रहने वाले आरोपी हैं। इनके नाम मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद बारून, शेख मोहम्मद, पप्पू पर आरोप लगा है। चाकू की नोक पर गैंगरेप का आरोप इनके ऊपर लगा है। अजगरी गांव के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। महिला के साथ गैंगरेप का ये आरोप लगा है। 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मोतिहारी के बंजरिया के जो है गांव में एक मामला आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने गांव के ही 5 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म कर और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगाया। देखिए, बंजरिया गांव के ही कमरुद्दीन, मुखिया मोहम्मद बारून, शेख मोहम्मद और पप्पू पर यह गंभीर आरोप लगाया है और महिला थाने में महिला के पति ने आवेदन दिया है। देखिए, मोतिहारी में सामूहिक गैंग रेप का मामला सामने आया है और वैसी स्थिति में पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जो महिला थाना प्रभारी हैं वो पूरे मामले की जांच कर रही है। वैसी स्थिति में लगातार पुलिस एक्शन में जरूर है, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आने के बाद पुलिस की भी परेशानी जरूर बढ़ गई है। और मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके के एक गांव में एक महिला के साथ 5 गांव के ही युवकों ने जो है उसका सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। देखिए, बंजरिया के अजगरी गांव का मामला है और वैसी स्थिति में पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पिता का इलाज कराने आई लड़की से गैंगरेप हुआ। सासामूसा रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो पिता का इलाज कराने ये लड़की आई थी, जहां 3 युवक मौजूद थे। गैंगरेप का इनके ऊपर आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। खबर नवादा से, जहां कौआकोल बाजार में जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष के महिला समेत 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। झड़प में घायल हुए लोगों का कहना है कि एक जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। इसी मामले में आज दूसरे पक्ष के 30 से 40 लोगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। पुलिस अब मामला दर्ज कर जांच कर रही है। तो नवादा की तस्वीर देखिए, किस तरीके से जो एक पक्ष है वो लाठी डंडों से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फिलहाल घायल है उनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। 6 लोग एक पक्ष के घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी का बयान दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताइए जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने 30 से 40 लोगों के साथ लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बाहर निकले और बाजार के ओर जा रहे थे, उतने ही में जीतू यादव और आज़ाद पासवान और मोहन खान ये लोग मारने लगा। मार पीट करके उसके बाद गया तो हम थाना प्रशासन को फ़ोन किए। उतने ही देर में वो फिर से रिटर्न घूर के आया। 40-50 आदमी ले घायल हुआ है। दिलीप साहब, शंभू कुमार, राहुल कुमार, मेरा माता रीता देवी, मेरा वाइफ ज्योति देवी और मेरा भतीजा शुभजीत कुमार। खबर आरा से है, जहां गीधा के बिरमपुर गांव में एक छात्रा सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिली। छात्रा को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा गीधा गांव की रहने वाली है। वो 11वीं की कक्षा में एडमिशन कराने के लिए घर से बाहर निकली थी। परिवार वालों का कहना है कि प्रियंका नाम की एक महिला 1 सप्ताह से फोन कर रही थी और एडमिशन कराने को कह रही थी। आज भी प्रियंका का फोन आया था। उसके साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए छात्रा गई थी, लेकिन जब घर नहीं लौटी तो खोजबीन घर वालों ने शुरू की। लड़की बिरमपुर गांव में सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ी थी। परिवार वाले नशीला पदार्थ खिलाने की आशंका जता रहे हैं।
तबीयत कैसे बिगड़ी है? हैं? क्या करने से तू बिगड़ी? ये पूछ अब का करैले बिया यही से बिगड़ गया ना। मतलब तू क्या बा- आपको क्या अंदेशा लगता हैं? है? क्या अंदेशा लगता अब हमनी के का जानता नहीं क्या, हमनी के तो कुछ नहीं खेलो पति कैसे है? अरे का कुछ करबी? खिला दिया है, कुछ हाँ खिला हाँ कुछ नाश्ते वाला का कह के खिले। अब खबर संजीव मुखिया से जुड़ी हुई। आज संजीव मुखिया की 36 घंटे की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। ईओयू ने सिविल कोर्ट में रिमांड की अवधि बढ़ाने को लेकर अर्जी दायर की है। ईओयू 2 दिन और संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी संजीव मुखिया से कई सवाल पूछे जाने हैं। अब तक की पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई राज उगले हैं। इससे नीट पेपर लीक कांड के अलावा कई और मामलों में जांच चल रही है। तो देखिए 2 दिन के और रिमांड की मांग ईओयू की टीम की तरफ से की गई है। ईओयू का मानना यह है कि और भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने बाकी हैं। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, ईओयू की रिमांड जो चाहती है कि और 2 दिनों की बढ़ा दी जाए, क्या और कई सवाल है जिसका जवाब चाह रही है टीम? क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है संजीव हंस को पिछले 36 घंटे के लिए रिमांड पे ले रखी थी और कल वो रिमांड भी जो है वो पूरी होने वाली थी। उससे पहले ही ईओयू ने संजीव मुखिया को वापस से बेउर जेल में न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया था। आज सुबह फिर से ईओयू की जो टीम है अधिकारी वो कोर्ट पहुंचे थे, पटना सिविल कोर्ट, और वहां जाकर के कोर्ट से आर्गुमेंट किया कि अभी पूछताछ जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में 2 दिनों का और रिमांड दिया जाए। हालांकि ये रिमांड ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है ये थोड़ी देर में हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संजीव हंस ने अब तक की पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसको आगे भी परस्यू करना चाहती है। कई सवाल हैं आर्थिक अपराध इकाई के, वो हासिल करना चाहती है उसका जवाब, और इसीलिए 2 दिनों का रिमांड जो है वो वापस से कोर्ट से आर्गुमेंट किया है, अर्जी लगाया है। कोर्ट मंजूर करती है या खारिज करती है ये देखना बेहद अहम होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ईओयू की रिमांड पूरी होगी तो जो हमारे आधिकारिक सोर्स बता रहे हैं कि सीबीआई भी वापस से संजीव हंस को रिमांड पे लेगी। हालांकि यह पूछताछ जो हो रही है उस दौरान सीबीआई की टीम भी मौके पे मौजूद थी, झारखंड पुलिस भी जो है वो कल दोपहर पहुंची थी। और पूरी पूछताछ के दौरान जो है चाहे वो सीबीआई की टीम हो या झारखंड पुलिस की टीम हो, उन लोगों ने भी अपने कुछ सवाल लिए हैं। हालांकि वो आधिकारिक रूप से नहीं थे, लेकिन जो पूछताछ हो रही थी आर्थिक अपराध इकाई की टीम वहां मौके पे ये दोनों टीमें थी, सीबीआई की टीम और झारखंड पुलिस की टीम। फिलहाल सीबीआई जो है वो भी रिमांड पर लेने की तैयारी में है और आर्थिक अपराध इकाई ने आज अर्जी लगाया है। थोड़ी देर में हम दर्शकों को बताएंगे कि रिमांड ग्रांट हुआ है या खारिज हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। लखीसराय में शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल मरम्मत कराने के मामले में फर्जी निकासी की शिकायत मिल रही थी। जांच में सही पाए जाने पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पहले में 24 और दूसरे में 26 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में ठेकेदार और प्रिंसिपल भी शामिल है। आरोपी कि इन लोगों ने काम करवाया ही नहीं और मिलीभगत से राशि की निकासी कर ली। जांच में 90 योजनाओं में गड़बड़ी सामने आई है। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। के बाद जांच प्रतिवेदन हर एक योजना के बारे में अलग अलग समर्पित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया ये अध्ययन के बाद ये पता चला है कि करीब 90 ऐसी योजनाएं थी जिस पर धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका था। ये एकदम प्रारंभिक स्टेज में ही था, जिस पर एमबी बुक करना और जिसके ऊपर बिल की निकासी करना सरासर अवैध है, जो सरकारी नियम के खिलाफ है। तो उन 90 लोगों के ऊपर, उस 90 योजनाओं से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीओ को पत्र लिखा है कि उनके ऊपर आप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराइए। जितने भी कार्य जो कराने थे वो नहीं हो पाए थे, पैसा निकासी की बात की गई थी, उसी को लेकर एफआईआर हो रहा है। हम लोग इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर रंग के पदाधिकारी को वो आईओ बनाए हैं और एसडीपीओ को सुविधाजन करने के लिए हमने दिया है विस्तृत, जिसमें डिटेल्स रूप से इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब खबर शेखपुरा से है, जहां मनरेगा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां बिना काम कराए सूचना पट लगा दिया गया और राशि की निकासी कर ली गई। मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच कराने की बात कह रहे हैं। मनरेगा योजना में किस तरह की राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं कुसुम्भा पंचायत का। ये कुसुम्भा पंचायत का इलाका है, आप देख लीजिए कि जो सूचना पट लगाया गया, सूचना पट में कहा गया है कि ये प्रमोद महतो के गोला से
ट्यूबवेल होते हुए गंगा जल पैन तक अलंग में मिट्टी भराई एवं पुलिया का निर्माण किया जाना है। राशि कितना? 3,89,900, जिसमें कार्य प्रारंभ करने की तिथि देख लीजिए आप, नहीं दिया गया है और पूर्ण होने की 3 माह है। कब काम शुरू हुआ है ये नहीं दिखाया गया, ताकि जब भी अगर जांच की बात होगी तो फिर तिथि निर्धारण कर दिया जाएगा। लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ है, 0 बटा सन्नाटा है और राशि सभी निकासी कर ली गई है। लेकिन जो मुखिया का नाम नीचे लिखा गया है, कौशलेंद्र कुमार, ये पूर्व मुखिया रहे हैं और उनके रीजन में ये सारा काम हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सर राशि का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत कमजोर है यहाँ का। योजनाओं की जांच होनी चाहिए, धरातल पर जांच होनी, जबकि मनरेगा योजना में कई कर्मी काम करते हैं, पंचायत स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, जिला स्तर पर है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होता है। इस वक्त राशि का दुरुपयोग हो रहा है। जरूरत है इसकी पूरी जांच करने की, ताकि सच्चाई पता चल सके, सरकार की जो उद्देश्य है वो धरातल पर उतर सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। अब खबर मोतिहारी से है, जहां 7 करोड़ की लागत से बन रहे सौदाह गृह में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मोतिहारी के मेयर ने विभागीय मंत्री को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की है। हालांकि निर्माण कंपनी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार से इनकार कर रही है। संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वहाँ बहुत ही लो ग्रेड ईंट और गिट्टी का यूज़ हो रहा था, तो जिसके लिए मैंने विभाग को भी लिखा था और डीएम सर को भी पत्र दिया था। उसी के उपलक्ष्य में मैंने आज डायरेक्ट मंत्री जी से बात की, जिससे बेहतर काम हो सके, और एसटीपी के लिए भी बात हुई और बुडको की कार्य गति भी बहुत धीमी है, इस पर भी मैंने मंत्री जी को अवगत कराया और बुडको को कड़े निर्देश मिले हैं, में भी आगे सुधार हो जाएगा। मोतिहारी नगर निगम आजकल विवादों का अड्डा बनता जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोतिहारी नगर निगम के द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से मोतिहारी के बाईपास इलाके में इलेक्ट्रिक सौदागृह का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पे कई तरह की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलेगी। खासतौर पे इलेक्ट्रिक सौदागृह बनाया जाएगा। गुणवत्ता को लेकर मोतिहारी के जो नगर निगम के मेयर हैं प्रीति गुप्ता, उन्होंने आरोप लगाया है कि सौदागृह का जो निर्माण कराया जा रहा है उसमें घोर अनियमितता है। जो गिट्टी है, जो सीमेंट है, जो छड़े हैं, वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो वैसी स्थिति में जब मोतिहारी नगर निगम के द्वारा इलेक्ट्रिक सौदागृह का निर्माण कराने के लिए योजना बनी और उस योजना को लेकर खुद नगर निगम के मेयर ही सवाल उठा रही हैं, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। ये बताइए, ये लोग काम करा रहे हैं यहाँ पे, कैसा काम हो रहा है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि काम अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, काम तो हो रहा है, जो हम लोग एस्टिमेट में दिया है वो हम लोग काम करवा रहे हैं। तब मेयर जो है सवाल उठा रही है कि गिट्टी, बालू, सीमेंट वो गुणवत्ता वाला नहीं है। नहीं, यहाँ तो गुणवत्ता का कार्य चल रहा है। अब कौन क्या बोल रहा है ये सब हम लोगों ने नहीं पता। ये जब भले ही जांच का विषय है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो नगर निगम जिस योजना को उन्होंने खुद बनाया, योजना को लागू करवाया और वहीं जो है उस योजना पर सवाल उठा रही है, तो वैसी स्थिति में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा सवाल उठा है। और ये जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वाकई में जो मोतिहारी में इलेक्ट्रिक सौदागृह का निर्माण हो रहा है वो गुणवत्ता वाला हो रहा है या गुणवत्ता उसमें कई अनियमितता है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश आंधी के साथ ठनका का अलर्ट है। आज के लिए आपदा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 25 जिलों के लिए एक साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्यवासियों से सावधान रहने की अपील की गई है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। किसी भी तरह की आपदा की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 1070 नंबर जारी किया गया है। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर है 0612-2294-211077 पर कॉल कर आप मदद ले सकते हैं। अब देखिए किन किन जिलों में रेड अलर्ट है, ये आपको बता देते हैं। तो कैमूर, रोहतास, मधुबनी, बांका, जमुई, गया, इसके साथ साथ भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, औरंगाबाद में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ बक्सर, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा में भी रेड अलर्ट है। और पूर्णिया, सहरसा की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ कुछ और भी जिले हैं जहां को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो पूर्णिया और सहरसा ये 2 जिले जहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अब देखिए भारी बारिश का अलर्ट कहां कहां के लिए है, तो मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि किशनगंज जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा गया है। तो करीब ऐसे 25 जिले हैं जो इस मौसम के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। और इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है और कहा गया है कि घरों से आप बाहर इस दौरान ना निकलें, क्योंकि ठंडा से कई लोगों की जानें जो है वो अब तक जा चुकी है। अब आइए आपको बताते हैं कि रेड अलर्ट क्या होता है और जब यह जारी किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए रेड अलर्ट, तो रेड अलर्ट एक ऐसी चेतावनी है जो बेहद खराब मौसम की स्थिति के लिए ये जारी की जाती है, खासकर जब जान माल का गंभीर नुकसान होने की आशंका हो। यह मौसम विभाग की ओर से जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि स्थिति बहुत गंभीर है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। अब देखिए रेड अलर्ट के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि बाकी जो अलर्ट जारी किए जाते हैं, मौसम का ऑरेंज अलर्ट क्या होता है। तो ऑरेंज अलर्ट संभावित नुकसान के साथ बहुत भारी बारिश का प्रतीक है और इसमें 24 घंटे के भीतर 115 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है और इस अलर्ट में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि सड़क, रेल और यहां तक कि बिजली भी बाधित इस अलर्ट में हो सकती है। अब बात मौसम के येलो अलर्ट की करते हैं, जो ये बताता है कि प्रभावित इलाके में मध्यम बारिश हो सकती है। 24 घंटे में 64.5 mm से 115.5 mm तक बारिश हो सकती है और इसका मतलब ये होता है कि सावधान रहें, खतरा ज्यादा नहीं है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इसको आपको भी समझने की जरूरत है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।